नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली बड़ेदम। समय सारजी ग्रंथादिराज और कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने पूरे कर्ता कर्म अधिकार जो अपनी अब तक जो चर्चा हो चुकी है उसका पूरा रिवीजन किया एक बार, है ना, कि क्या क्या गाथाएं अपनी निकल चुकी हैं और उन सब में क्या क्या चर्चा थी। देखो अभी हम सब ने 10 लक्षण धर्म मनाए, है ना। तो धर्म किसे कहते हैं? धर्म मतलब होता है निश्चिंता, निराकुलता, जिससे बंध का अभाव हो, वो ही धर्म है। और जिससे बंधन हो वो धर्म नहीं होता। चाहे पाप का बंध हो चाहे पुण्य का बंध हो, जहाँ पुण्य का भी बंध है वहाँ धर्म नहीं है। धर्म तो जहाँ से निर्बंधता शुरू हुई वहाँ से धर्म शुरू हुआ। तो वो परिणति में धर्म प्रकट करने की ही चर्चा चल रही है। क्या चर्चा चल रही है? कि मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ ऐसा जानने पर मैं पर का करता हूँ ऐसा भ्रम मिट जाता है और निश्चिंता निराकुलता प्रकट हो जाती है और धर्म प्रकट हो जाता है। मैं करता हूँ ऐसा जानना, मैं घर गृहस्थी का करता हूँ या पूजा पाठ स्वाध्याय का करता हूँ, दया दान का करता हूँ, ऐसा जानने पर यहाँ कल अपन ने 187 श्लोक देखा था कि ऐसा जानने पर क्या होता है? ये सापराध आत्मा निरंतर कर्मों से बनता है और निरपराध आत्मा कदापि बंधन को स्पर्श नहीं करता। क्रोध का प्रसंग है और उसको इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हो रहा, पर द्रव्य कर्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, क्षमा उत्पन्न हो गई। बस यही तो धर्म है। मान के प्रसंग बन जाए, पर द्रव्य मेरा नहीं, और अब मान उत्पन्न नहीं हो रहा, ये मार्दव धर्म प्रकट हो गया, है ना। तो इस तरह से अपन ने चर्चा की कि जो आत्मा अज्ञान रूप से परिणमन करता है, अज्ञान रूप से कैसे परिणमन करता है कि अपने को भगवान आत्मा न जानकर मैं शरीर हूँ और शरीर का करता हूँ, मैं पत्नी बच्चे वाला हूँ और उनका करता हूँ, मैं राग द्वेष वाला हूँ और मैं राग द्वेष करता हूँ। ये क्या है? ये अज्ञानता। बोलो अज्ञानता मतलब क्या? अज्ञानता मतलब अपने को आत्मा नहीं जानता और अपने को शरीर मानता है। अपने को ये क्या है? ये अज्ञान है। और जहाँ अज्ञान है वहां पर मोह है, और जहाँ मोह है वहां राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। तो जीव को अज्ञानता से राग का कर्ता कहा जाता है। हमारी बात समझ में है ना। अब यह तात्पर्य कहते हैं कि अज्ञान से ही कर्म उत्पन्न होता है। क्या बोल रहे हैं? अज्ञान से कर्म उत्पन्न होता है, जीव कर्म नहीं बांधता। क्या बोला? जीव तो अपने रागादि परिणाम का करता है, वो भी कैसे? अज्ञान से। जीव अज्ञान से रागादि का करता है
कर्म तो स्वयमेव बंध को प्राप्त होते हैं, जिसके पिछली गाथा में 3 एग्जाम्पल दे दिए है ना। देखो, परम पाणम कोवम अपाणम पिय परम करिंतो सो अणाणमो जीवो कम्माणम कारगो होदी। जो कितनी गजब की गाथा है। इसका हरि गीत देखो कितना बहुत सुंदर है, समझ एकदम समझ में आए। पर को करे निज रूप अरु निज आत्मा को भी पर करे। पर कैसे करेगा? निज आत्मा को भी पर कैसे करेगा? बस ऐसा जानता है कि पर मैं हूँ और पर मेरा है और मैं पर का हूँ। तुम किसके माँ बाप हो? हम शांतनु के माता पिता हैं। हम शांतनु के हैं और शांतनु हमारा है। ऐसा पर को निज करे और निज को भी पर करे, ये इसका नाम अज्ञानता है। अज्ञान में ये जीव ऐसा कर्म का कारक बने। ऐसा अज्ञानमयी जीव ये कर्म का कारक बने। स्वयमेव कर्म, उसने ऐसा निमित्त उपस्थित किया कि जिससे कर्म बंधन हो जाए। क्या उपस्थित किया? निमित्त उपस्थित हुआ। राग ऐसा निमित्त उपस्थित हुआ किसके लिए? कर्म बंधन के लिए। तो गाथा ये कह रही है कि जीव अज्ञानी जीव भी अपने राग आदि का कर्ता तो कहो, परंतु कर्म का कर्ता, शरीर का कर्ता, स्त्री पुत्र आदि का कर्ता, मकान दुकान का कर्ता, धन कमाने का कर्ता, रोटी बनाने का कर्ता तो कदापि नहीं है। पुद्गल का कर्ता तो कदापि नहीं है। किसी भी प्रकार के अन्य चेतन अचेतन पदार्थ का कर्ता तो कदापि नहीं है। बहुत से बहुत यदि कहो तो अपने रागादि भाव का कर्ता है। सो समझने की बात है कि उस रागादि भाव का कर्ता भी कौन है? कौन है? अज्ञान रूप पर्याय रागादि का कर्ता। त्रिकाली ध्रुव तो बिल्कुल नहीं। क्या बोला? त्रिकाली ध्रुव रागादि का कर्ता नहीं है, वो तो चित परम अकर्ता नाथ है। ये अज्ञान से राग देश उत्पन्न हो रहे हैं। ये अपने को स्वयं ही कर्ता जान रहा है, तो कर्ता जान रहा है तो ये अनंत अनुबंधी राग उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। जो अगातार्थ, जो पर को आत्मा अपने रूप करता है और अपने को भी पर करता है, वह अज्ञानमय जीव कर्मों का कर्ता होता है। अज्ञानमय जीव कर्मों का कर्ता होता है। ज्ञानमय जीव कर्मों का कर्ता नहीं होता। जो अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानता है, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। क्या? जो अपने को भगवान आत्मा जानता है, परम अकर्ता जानता है, ऐसा जीव कर्म का कर्ता नहीं होता। तो चौथे गुण स्थान में कर्म नहीं बनते, पांचवें गुण स्थान में कर्म नहीं बनते। बोलो, छठवें सातवें गुण स्थान, छठवें गुण स्थान में कर्म नहीं बनते, वहां पे राग नहीं होता। बोलो, कौन बताएगा? चौथे पांचवें छठवें सम्यक दृष्टि जीवों को राग उत्पन्न होता है कि नहीं, और उस राग से कर्म का संचय होता है कि नहीं? बोलिए, कौन बोलेगा? वह अज्ञानता नहीं है तो वो उस संबंधी कर्म नहीं बन रहे हैं। बस इतना पॉइंट है। क्या पॉइंट है? कि जो ज्ञानमय जीव है
वो ज्ञान में जीव तो अपने को क्या जान रहा है, मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूँ। और अपने को अकर्ता ज्ञायक जानने वाला जीव है ना, तो अब वो राग का करता है कि नहीं? अपने को ज्ञाता दृष्टा जानने वाला जीव राग का करता है कि नहीं? बोलो, राग तो उत्पन्न हो रहा है परिणति में, परंतु वो राग का करता नहीं। ये गजब बात है। चौथे गुण स्थान में राग उत्पन्न हो रहा है लेकिन राग का करता नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो निरपराधी आत्मा हो गया, वो सम्यक ज्ञानी आत्मा हो गया। राग उत्पन्न होने पर भी वो अपने को अकर्ता ज्ञायक ही जानता है, इसलिए उसको बंध स्पर्श नहीं करता, ऐसा कह रहे हैं। तो अब कौन सा बंध नहीं हो रहा है कि उसको वो बंध नहीं, न तो वो वाला राग है जो अनंत संसार में रुला है, न वो बंध है जो अनंत संसार में रुला है। सिद्धांत में अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन सब राग कहे हैं, लेकिन अध्यात्म में अकेले अनंतानुबंधी राग को ही राग कहा है। एक भेड़ चली गई सारी चली गई मानो। अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन में इतनी ताकत नहीं है क्या कि वो उस जीव को अनंत समुद्र में, भव समुद्र में रुला दे, अनंत भवों को उत्पन्न करा दे। इस टेक्नोलॉजी को अपन को यहाँ पे समझना है। तो कह रहे हैं अज्ञान में जीव कर्मों का कर्ता होता है। ज्ञान में जीव कर्मों का कर्ता होता है कि नहीं? बोलो, कर्मों का कर्ता होता है कि नहीं? अरे बोलो, कर्मों का कर्ता नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। कर्म बनते हैं कि नहीं बनते? हाँ, बनते होंगे। 320 गाथा में कह रहे हैं कि समुद्र में बूंद जैसा बंद होता है, तो उसकी कितनी गिनती है? अल्प कर्म रस लगती है तो उसकी कितनी गिनती है? पहले ऐसा बंद, अज्ञान में जीव को ऐसा कर्म का संचय होता है। कैसे कर्म का संचय होता है? समुद्र के बराबर। और सम्यक ज्ञानी जीव को कदाचित अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन संबंधी राग उत्पन्न हो, है ना, उत्पन्न होता है, वो करता नहीं है, तो उससे कितनी कर्म रस लगती है? समुद्र में बूंद के बराबर। ऐसी बात यहाँ पर देखो 320 नंबर की गाथा में ये वाली बात लिखी है। अपन एक लाइन पढ़ के बता रहे। देखो यहाँ पे पेज नंबर है 505 है। देखो 507 पेज पर लिखा है। सबसे भावार्थ के पहले पैराग्राफ की सबसे लास्ट लाइन है, मिथ्या तो है वही संसार है। मिथ्यात्व के जाने के बाद संसार का अभाव ही होता है, ही होता है। कथनचित होता है, कथनचित नहीं होता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसी बात नहीं बोल रहे आचार्य भगवान। मिथ्यात्व को जाने के बाद किसी किसी को संसार का अभाव हो भी सकता है, कभी किसी को नहीं भी हो सकता, ऐसा नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? संसार का अभाव होता ही है ना। और फिर क्या कह रहे हैं कि कुछ कर्म रज लगती है और उस कार्य के निमित्त से कुछ नवीन कर्म रज लगती भी है। तो वो कैसी है? समुद्र में बूंद की गिनती ही क्या है। देखो किसी गजब की बात है। यहाँ पे तो हम भैया पानी छान के पी रहे, सुबह उठ के मंदिर जा रहे, पूजा अभिषेक कर रहे, पानी छान के, रात्रि भोजन नहीं, है ना। और मिथ्यात्व जहर साथ में चल रहा है, अनंत कर्म रज लग रही है, समुद्र के बराबर बंद हो रहा है। और अभी तो इस जीव को यही नहीं पता कि ये पाप परिणाम है कि ये पुण्य परिणाम है, ये हितरू भाव है। देवशार गुरु की विराधना चलती हो तो फिर बात ही क्या है? उनकी तो यहाँ बात ही नहीं चल रही। हरी बात समझ में? जो एकदम डॉट टू डॉट दया दान व्रत भक्ति सब के परिणाम और मैं करता हूं ऐसा जानता है, तो समुद्र के बराबर बंद हो रहा है। और जो अपने को ज्ञाता अनुभव करता है तो क्या होता है? उसको बूंद के बराबर।
बिल निकट भव्य, बहुत गजब की बातें हैं। कह रहे हैं कि ये आगम के अनुसार कौन परिणमन करेगा? शांतनु, आगम की बातों को कौन सुनेगा समझेगा? निकट भव्य होगा वो। जो निकट भव्य नहीं है ना, वो सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं। उल्टा मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, या क्या ऊँगे के लड़ पड़े, क्या उठ घर को जाए, ये लक्षण है उसके। ठीक है, देखो टीका। यह आत्मा अज्ञान से अपना और पर का परस्पर भेद नहीं जानता हो, तब वह पर को अपने रूप और अपने को पर रूप करता हुआ स्वयं अज्ञान में होता हुआ कर्मों का कर्ता प्रतिभासित होता है। क्या बोल रहे हैं? अज्ञान से अपने को और पर को न जानता हुआ। पर कौन कौन है? पर की लिस्ट क्या है? पर की क्या लिस्ट है? बोलो। अजीब अधिकार से बात करें तो पर की क्या लिस्ट है? सीधा सीधा वर्णादि और राग आदि, ये पर की लिस्ट है। हाँ, वर्णादि राग आदि पर की लिस्ट है। वहां पर कितने बोल बोले बताए थे? 29 बोल के माध्यम से, 29 बोल के माध्यम से वर्णादि और राग आदि को गिनाया। ये सब क्या है? पर है। और मैं स्व हूं। स्व मतलब त्रिकाली ध्रुव, स्व मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, एक रूप रहने वाली वस्तु, ज्ञान स्वरूपी परम अकर्ता, चित परम अकर्ता नाथ, परम अकर्ता हूं मैं। ऐसा ये मैं अब ये नहीं जानता। अब ज्ञान में जैसे शरीर और आत्मा दूध पानी की तरह मिले है ना, और आत्मा का स्वरूप है जानने का, शरीर का स्वरूप तो है नहीं जानने का। तो इस ज्ञान दर्पण में ये पूरा शरीर झलकता है। देखो कैसा झलकता है, ये झलकन भी कैसी है। जैसे दर्पण तो ऐसा चौकोर है ना, और मोर झलकता है, तो मोर कैसा झलकता है? हूबहू वैसा ही, क्या वैसा ही, बाहर जैसा ही। लेकिन यहाँ तो और नजदीकी मामला है। कैसा? कि जैसा शरीर का शेप है ना, वैसी ही आत्मा की विभाव व्यंजन पर्याय है। यहाँ पे ज्ञान ऐसा नहीं है, ज्ञान चौकोर और उसमें शरीर मोर की भांति झलक रहा। जैसे शरीर का आकार चींटी आकार, तो आत्मा का भी चींटी आकार। ऐसा समझो कि मोर है ना, मोर बाहर मोर, और सामने दर्पण हो, और दर्पण का आकार भी सेम टू सेम मोर जैसा, दर्पण का आकार। अब एक मोर ये, और उसमें मोर झलक रहा है बिल्कुल डॉट टू डॉट। बोलो हम ही तुम नहीं पहचान पाए, अचानक से देखें कि ये मोर है, कि ये मोर है। पॉइंट पकड़ में आया? या आत्मा की पर्याय व्यंजन पर्याय भी कैसी है? विभाव व्यंजन पर्याय वही शरीर आकार। पॉइंट पकड़ में आया? क्या कहना चाह रहे? तो बिल्कुल भेद विज्ञान का वो बिल्कुल अस्थायी हो रखा है। इधर दर्पण बना दो और इधर मोर रख दो, और अब देखो इधर मोर है कि इधर मोर है, पता ही नहीं चले किधर मोर है। हाथी आकार, चींटी आकार, देवाकार, मनुष्याकार, स्त्री आकार। स्त्री का जैसा शरीर है बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही विवाह व्यंजन पर्याय पूरी की पूरी झलक रही है। तो वो ज्ञान क्या कह रहा है? मैं ही स्त्री हूँ। बोलो। और दूध पानी की तरह मिले। उधर पुद्गल परमाणुओं में यहाँ पे कुछ समझो कुछ चोट लग गई, तो वैसा का वैसा ज्ञान में झलक रहा है। चोट लगा इतना उतना, तो ज्ञान क्या कह रहा है? अरे मुझे चोट लग गई।
हूबहू झलक रहा है, हूबहू। ये गजब बात है। तो क्या कह रहे हैं, आत्मा अज्ञान से, और ये अज्ञान अनादि से चला आ रहा है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। और सुन लो, यहाँ पर एक शब्द आया है कि स्वयं अज्ञान में होता हुआ, स्वयं। अब ये स्वयं शब्द किसके लिए डला है, खास तौर पे संगी पंचेंद्री के लिए। यदि असंगी की बात करो तो असंगी तो हित अहित के विचार विवेक ही नहीं है, उसको उसका क्षयोक्षम इतना नहीं है कि ये भेद ज्ञान कर सके। तो उसको तो कर्म का प्रेरा कहो तो कहो, किसको, असंगी जीव को। कर्म का प्रेरा जीव है असंगी, लेकिन संगी तो कर्म का प्रेरा नहीं है। पता है, बहुत एकदम आश्चर्य होता है। कैसा आश्चर्य होता है कि न तो मतलब संगी होते हुए भी जिसके कृत्य संगी जैसे नहीं हो, तो समझो वो असंगी ही है। किसी भी प्रकार के हित अहित का विचार जिसको नहीं है, एकदम विवेक नहीं है कि मेरा हित किस में है, तो वो जैसे असंगी कषायों से प्रेरे है ना, कर्मों से प्रेरे, तो ऐसे वो प्रेरित है जबरदस्त तरीके से, उसका ज्ञान उठ नहीं पा रहा। उपादान से बोलो उठ नहीं पा रहा, क्रमबद्ध में बोलो तो ऐसी योग्यता, फिर आगे बोलो निकट भव्य नहीं है। जब वो उसी भव में हो सकता है, बहुत सारे जीव होते हैं जिन्होंने पूर्व में विराधना करी और उसी भव से मोक्ष भी जा रहे हैं, ऐसे भी जीव होते हैं। तो जिस दिन स्वरूप समझेगा उस दिन भव्य हो जाएगा। पॉइंट आया समझ में? अद्भुत बात है। क्या बोल रहे हैं, पर को अपने रूप और अपने को पर रूप करता हुआ, स्वयं अज्ञान में होता हुआ कर्मों का कर्ता प्रतिभासित होता है। अभी कोई बोले कि ये जीव क्या कर रहा है, देखो कर्म बांध रहा। कितने कर्म बांध, दिखते नहीं है ना कर्म, सो नो प्रॉब्लम। मंदोदरी ने रावण को समझाया, क्या समझाया कि भैया पर स्त्री पर दृष्टि रखना ये पाप बंधे का कारण है। ठीक है, ठीक है, ज्यादा उपदेश नहीं, हमारे लिए समझा क्या उसको। प्रभु स्वामी ये नरक गति के बंध का कारण है। हाँ ठीक है, चले जाएंगे, जा समझा क्या। हरी बात ख्याल में। अब देखो, वो स्पर्शन इंद्री के लिए हो तो भी उतना पाप, कोई इंद्री के अलग अलग पाप पड़ते हैं क्या? स्पर्शन इंद्री के भोग का ज्यादा पाप, चक्षु इंद्री का कम, कर्ण इंद्री का कम, रसना इंद्री का कम, ऐसा कुछ स्वरूप है? नहीं नहीं, वो ऐसे ही रसना इंद्री का भोग, ऐसे ही घ्राण, ऐसे ही चक्षु, ऐसे ही कर्ण इंद्री। भोग तो किसी का कर नहीं सकता, वो जान रहा है मैं भोगता हूँ, मैं भोगता हूँ, फिर मुझे ऐसा चाहिए और ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं तो ठीक है ठीक है, देख लो देख लो। विचार करो ये कैसे परिणाम है, इन परिणामों का क्या फल है? देखो देखो जीव की विराधना का फल, देखो देखो पाप के परिणाम का फल। क्या बोल रहे हैं पंडित साहब? इसलिए क्या बोलते हैं पता है? पंडित साहब बोलते हैं कि तुम स्वाध्याय तो करते हो। ऐसा बोलोगे हाँ साहब हमने 92 गाथा पढ़ी, निज को पर रूप करता है, पर को निज रूप करता है, वो अज्ञान में भाव कर्मों का करता होता है। तो भैया ये स्वाध्याय किसके लिए? अपने लिए अपना विचार करो। मैं पर को निज रूप करता हूँ, मैं अपने को स्त्री पुरुष जान रहा हूं, ओहो मैं परद्रव्यों से लाभ जानता हूं। देखो रावण ने सीता से लाभ जाना, इसका फल नरक हुआ। ऐसे ही मैं परद्रव्यों से लाभ मानूंगा
तो मैं नरक चला जाऊंगा। पर समझ में आ रहा है काय के लिए करना है स्वाध्याय? अपने लिए। ओहो, ये ऐसा मेरी परिणति में चल रहा है। और अज्ञान से कोई करता है निज को पर रूप, पर को निज रूप। हम कर्ता कर्म अधिकार पढ़ रहे हैं 92 का था, इसके लिए पढ़ रहे हैं 92 का था। ऐसा ज्ञान कुछ काम नहीं आता। ऐसे ज्ञान से शांति नहीं आती, ऐसे ज्ञान से निर्भरता नहीं होती, ऐसे ज्ञान से कर्मों का बंध नहीं रुकता। हरी बात समझ में। और जो यही भूल जाए कि क्या 92 गाथा में क्या लिखा था, उनकी तो बात ही नहीं है। यह स्पष्टता से समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कल पिछली क्लास में अपन ने इतना पढ़ लिया था, लेकिन अपन रिवाइज कर रहे हैं। देखो क्या समझाते हैं। जैसे 100 पर का भेद ज्ञान करा रहे हैं आचार्य भगवान। 92 गाथा में वापस क्या कर रहे हैं? कोई अज्ञानी जीव 100 को पर करता है और पर को 100 करता है। अपने को पर रूप जानता है, पर को निज रूप जानता है। सो बता रहे हैं पर तो पर है और निज तो निज है। तो उसको दृष्टांत से अब समझा रहे हैं। जैसे शीत उष्णता का अनुभव कराने में समर्थ, ऐसी शीत उष्ण पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। क्या बोल रहे हैं? जो शीत और उष्णता का अनुभव, ज्ञान है ना, ज्ञान का स्वरूप कैसा है? स्वपर प्रकाशक। तो वो ठंडे गरम हल्का भारी रूखा चिकना सबको जानता, सुगंध दुर्गंध, चक्षु इंद्री के विषय, हरा नीला पीला काला, शब्द आदि सब लगा लो इसमें। आचार्य देव भगवान किससे बात कर रहे हैं? शीत उष्ण से, इस पर्सन की तरफ से बात कर रहे हैं। अपन को लगाना क्या है? पांचों इंद्रिय संबंधी। पांचों इंद्रिय के जो विषय हैं वे क्या हैं? वे आत्मा को जानने में तो आते हैं। क्या बोल रहे हैं? स्पर्शन इंद्रिय के से क्या पता चलता है? ठंडा गरम हल्का भारी। रसना इंद्रिय के माध्यम से क्या? खट्टा मीठा, सुगंध दुर्गंध, है ना। तो ये सब आत्मा के जानने में तो आते हैं, परंतु वे ठंडा गरम हल्का भारी, है ना, वे सब तो पुद्गल से अभिन्न है, इसलिए वे पुद्गल हैं। हमारे को ऐसा ठंडा ठंडा जानने में आया, जैसे छुआ तो चिकना चिकना जानने में आया। तो मैं कौन हूं? चिकना चिकना जानने वाला ज्ञान। और चिकना चिकना कौन है? पुद्गल। मीठा मीठा जानने में आया, तो मैं कौन हूं? जानने वाला ज्ञान। और मीठा मीठा कौन है? पुद्गल। तो स्पर्श रस गंध वर्ण किससे अभिन्न है? पुद्गल से अभिन्न है। ठीक है। ये दो द्रव्यों के बीच में आचार्य भगवान ने भिन्नता करा दी। धर्म धर्म आकाश काल की तो प्रॉब्लम नहीं है, तो जीव और पुद्गल की क्या करा दी? भिन्नता करा दी। जहां भी आपको रंग बिरंगा शब्द आदि, सुगंध दुर्गंध ऐसा अनुभव हो, तो अनुभव करने वाला तो मैं हूं और ये सारी चीजें पुद्गल के साथ अभिन्न है। सो ये पुद्गल है। मैं ठंडा गरम नहीं हूं। बुखार आया, अरे ठंडा गरम हो रहा है, देखो शायद बुखार आ गया हमें, तो ठंडा गरम तो पुद्गल है। तो ये तो देह का परिणमन है और मुझे ठंडे गरम का ज्ञान हो रहा है। ठंडा गरम पुद्गल के साथ अभिन्न है। तो बुखार किसको आया? बोलो। देह का परिणमन। बुखार क्या है? देह का परिणमन। और मैं कौन हूं? अनुभव करने वाला।
समझ में आ गई बात? अब बुखार आए तब क्या करना? हाँ, बहुत बढ़िया, ऐसा भेद ज्ञान करना। ठीक है, एक बात हो गई। अब देखो, अब वेरी इंपॉर्टेंट, अभी क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार, सेम टू सेम, इसी प्रकार, दो द्रव्यों से भिन्नता करा दी है ना। इसी प्रकार, सेम टू सेम, अब दो तत्वों की भिन्नता करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? दो तत्वों की भिन्नता करा रहे हैं। इसी प्रकार, और ये इसी प्रकार जीव जीव अधिकार से चला रहा है। पता क्या बोला? आत्मा और शरीर और कर्म ये दूध पानी की तरह मिले हुए हैं। और फिर क्या बोला? सुनो सुनो, इसी प्रकार राग आदि और आत्मा भी दूध पानी की तरह मिले। लो, ये अध्यात्म का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है ये? अध्यात्म का ग्रंथ है। ये वो ग्रंथ है जो गुरुदेव श्री को मिला तो गुरुदेव श्री के मुंह से अनायास क्या निकला? ओहो, ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ है। अर्थात ये शरीर से ही भिन्नता हो जाएगी। शरीर भिन्न, मैं भिन्न, सारी झंझटों से मुक्त होने का ग्रंथ है। खाने पीने, उठने बैठने, लड़ाई झगड़ा, दया दान आदि सारे परिणामों से मुक्त होने का ग्रंथ है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म सब शरीर हैं। क्या बोला? भाव कर्म क्या है? शरीर। द्रव्य कर्म क्या है? शरीर। नो कर्म क्या है? शरीर। कहाँ पे लिखी है? 31 नंबर की गाथ है। सबको क्या बोला? सबको इंद्री बोला। इंद्री, द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री, भाव इंद्री। भाव को क्या बोला? इंद्री। इंद्री के विषयभूत पदार्थ तीनों इंद्री, इनसे भिन्न अधिक जो अपने अपने को भगवान आत्मा जानता है। 31 नंबर गाथा मिलेगा। अशरीरी होने का ग्रंथ है। सो क्या बोल रहे हैं? इसी प्रकार ऐसा अनुभव कराने में समर्थ, ऐसी राग द्वेष सुख दुखादि रूप पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। इसी प्रकार उन राग आदि भाव को जो पहले से कहानी चली आ रही है ना, क्या कहानी चली आ रही है कि ये पुद्गल के परिणाम है। इसी प्रकार पर के निमित्त से होने वाले जो राग द्वेष आदि पुद्गल के परिणाम हैं, उनको भी जानने में समर्थ भगवान आत्मा है, और वे राग द्वेष सुख दुख आदि परिणाम भी वे भी पुद्गल से ही अभिन्न है। क्या बोला? क्योंकि चर्चा चल गई। क्या चर्चा चल गई? कि मिथ्यात्व दो प्रकार का, अज्ञान दो प्रकार का, और असंयम दो प्रकार का। इधर द्रव्य कर्म का उदय, द्रव्य क्रोध, इधर भाव क्रोध, सेम टू सेम। दोनों का किससे संबंध है? उससे ही संबंध है। और मैं तो जानने में समर्थ, जानने देखने वाली वस्तु हूं। ऐसी बात यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं। इसी प्रकार बोलकर आश्रव और जीव में वेद विज्ञान किया, और ऊपर की लाइन में जीव और अजीव से भेद ज्ञान कराया। किसको समझ में नहीं आई? बोलो, आ गई सबको? है ना? देखो क्या बोल रहे हैं। इसी प्रकार ऐसा अनुभव कराने में समर्थ, ऐसी राग द्वेष सुख दुखादि रूप पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। ये राग द्वेष के परिणाम भी आत्मा से अत्यंत भिन्न है? नहीं तो है ना। और उसके निमित्त से होने वाला, इनके निमित्त से होने वाला इस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। जैसे आत्मा परद्रव्य को जानता है, वैसे ही आत्मा
रागादि भावों को भी जानता है। आत्मा रागादि भाव रूप नहीं होता, रागादि भाव आत्मा रूप नहीं होते। ऐसा जानने वाला ज्ञानी होता है। वो अपने को शरीर रूप भी नहीं करता, कर्म रूप भी नहीं करता, कषाय रूप भी नहीं करता, और कषाय को भी अपना स्वभाव नहीं जानता। ऐसा जानता हुआ वो ज्ञानी सबका अकर्ता होता हुआ कर्मों को कदापि स्पर्श नहीं करता। समझ आई बात? देखो, जब आत्मा अज्ञान के कारण उस राग द्वेष सुख दुखादि का और उसके अनुभव का परस्पर विशेष नहीं जानता हो, उन आश्रय भावों का, रागादि भावों का और अपने को, जब तक उन दोनों में भिन्नता विशेष अंतर को नहीं जानता, स्टार्टिंग की गाथा आ गई वापस, है ना, नहीं जानता, तब एकत्व के अध्यास के कारण, एकत्व के अध्यास के कारण मुझे ही क्रोध हुआ, मैं ही क्रोध का करता हूँ, क्रोध बुरा है, क्षमा अच्छी है, मुझे क्षमा रखनी चाहिए, क्या बोला? और कोई तो ऐसा बोलता है क्षमा पमा क्या होती है, क्रोध ही करना चाहिए। क्रोध करेंगे तो सब क्या होएगा, सब आज्ञा में रहेंगे ऐसे डॉट टू डॉट। और ये पता नहीं है कि मिथ्यात्व तो पहले से ही है, और क्रोध से क्या होता है, पाप बंद होता है और नो कर्म और विपरीत हो जाते हैं, पाप का उदय आता है। नौकर नौकरानी, बहू बेटा, बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी, सबको क्या करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। बहुत बढ़िया। क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? अपने को ज्ञाता दृष्टा जाना और उनको भी ज्ञाता दृष्टा जाना, अपने को अकर्ता जाना, उनको भी अकर्ता जाना, दोनों को अकर्ता जाना, तो क्षमा करना चाहिए। चरणानियों की शैली है, क्रोध उत्पन्न नहीं होता, क्षमा ही रहती है, करना चाहिए, शैली है चरणानियों की। अभ्यास क्या करना है, क्षमा करने का अभ्यास नहीं करना। क्षमा क्या करना है, सबको अकर्ता देखो, सबको अकर्ता। समझ आई? क्यों हमने तुमसे अरहर की दाल बना के नहीं की कही थी, तुमने मूंग की क्यों बना दी? अकर्ता देखो। पुद्गल का चर्चा ही चल रही है, पर पुद्गल का परिणमन है, होने योग्य परिणमन है, उसको कोई नहीं अदल बदल सकता। तुम स्वरूप नहीं जानकर अज्ञानता करते हुए और आकुलता रूप परिणमित हो सकते। क्यों नहीं कर रहा? वो कल से नहीं करा तो देख लेना। तो बोलो परद्रव्य के परिणमन का करता है कोई जीव, एनी जीव होता स्वयं जगत परिणाम, कोई जग का करता क्या काम। और यहाँ ऐसा कहने का भाव आए, अकर्ता जानने पर भी भाव आए, तो वो क्या विचार करता है, अरे ये परिणाम भी, इनका भी कब अभाव हो। पर्याय में भी मैं द्रव्य स्वभाव से शुद्ध हूँ और पर्याय में भी पूर्ण शुद्धता प्रकट हो। उन विकल्पों को अपने लिए क्या जानता है, पर के लिए अकिंचित करें और स्वयं के लिए अनर्थकारी हैं। अभी गोपाचल से लौट के आ रहे तो वहां पर छोटे छोटे पत्ते पड़े रहते हैं, एकदम बारीक बारीक, और उन्हीं के बीच में छोटे छोटे जीव रहते हैं। इतना बड़ा एक वो था सेम कलर का, क्या, केचुआ। तो एकदम चलते चलते दिखा और फिर तुरंत उस साइड में जंप लग गई, है ना। तो क्या विचार आता है, अरे जीव बच गया। सुनो सुनो ध्यान से, जीव नहीं बचा, तुम बच गए। क्या जीव नहीं बचा, ये तो पता ही नहीं है, पर सन्मुख दृष्टि से ये स्वभाव की बातें, अपने हित की बातें समझ में ही नहीं आती। बोलो जीव बचा कि तुम बचे, नहीं आ रही समझ में। अरे जीव तो बचने की योग्यता थी, उसके आयु कर्म हो तो कौन उसको मार सकता। तुम्हारी असावधानी नहीं हुई
तो तुम्हें वैसा विपरीत कर्म नहीं बना, तुम बच गए, वो नहीं बचा। वो तो बचना ही था हर कीमत पर, तुम बच गए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं किया तो कौन बच गया? हम बच गए। किसी चीज को देखकर मान नहीं किया, कौन बच गया? हम बच गए। हम बच गए, क्षमा करके हम बचते हैं। और क्रोध होते हुए मिथ्या तो प्लस क्रोध, करेला और नीम चढ़ा, बड़ी मुश्किल की बात है। हम बच गए। अरे भैया जीवों की रक्षा करो, जीव, अरे पागल, जीवों के नाम पर जीव ही दिखाई देते। जीवों की रक्षा करो, जीवों की रक्षा करो। अरे तुम जीव नहीं हो, स्टार्ट तो यहाँ से करो, जीव की रक्षा करो। और इस जीव की रक्षा करी ना, देखो अपनी रक्षा हुई ना, तो वो जीव अपने आप बच गया। उधर से शुरुआत ही नहीं है, शुरुआत ही इधर से है। सब जीवों पर दया करो। सब जीव में तुम जीव हो कि नहीं, तो ये क्या समझता है? सब जीव पर सब पे दया करो, और अपने पर क्रोध चल रहा है। सब पे दया हो रही है, सब पे क्षमा हो रही है, अपने ऊपर क्रोध चल रहा है। और जो पता ही नहीं हम पर में कर नहीं सकते। कहानी बड़ी विचित्र है। हरी बात ख्याल में है? देखो क्या बोल रहे हैं। जब आत्मा ज्ञान के कारण उस राग द्वेष सुख दुख आदि का और उनके अनुभव का परस्पर विशेष नहीं जानता, पिछली गाथा ही चल रही है, जे आत्मा का जब तक, वही सेम टू सेम लाइन है। क्या बोल रहे हैं? उनके विशेष अंतर को नहीं जानता, तब एकत्व के अध्यास के कारण शीत उष्ण की भांति, जैसे शीत उष्ण रूप से आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, उसी प्रकार। बोलो, आत्मा ठंडा गर्म परिणमन कर सकता है? जैसे आत्मा ठंडा गर्म परिणमन नहीं कर सकता, वैसे ही आत्मा मोह राग द्वेष रूप परिणमन नहीं कर सकता, परंतु अज्ञान के कारण ऐसा उसको प्रतिभासित होता है। बोलो, आत्मा को चोट लग सकती है? बोलो, जहां खांसी और जुखाम नहीं है, आदि व्याधि का काम नहीं है, सत्य शिव सुंदर मेरा धाम। अब क्या समझ में आती है कि खांसी जुकाम सिद्धालय में नहीं, ये तो समझ में आती है। शुद्धात्म है मेरा नाम मात्र जानना मेरा काम। क्या है, क्या लाइन है? मुक्ति पूरी है मेरा। नहीं, ये खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, तो किनको नहीं है? उनको नहीं है, सिद्ध भगवान को। अरे यहाँ मुझे नहीं है, शुद्धात्मा में मेरा नाम, शुद्धात्मा की बात चल रही है ना। मेरे में खांसी जुकाम नहीं होता। खांसी जुकाम का परिणमन, वात पित्त कफ का परिणमन, ये शरीर का परिणमन है, मेरा परिणमन नहीं है। उसी प्रकार देखो, उसी प्रकार क्या बोल रहे हैं? इसी प्रकार ठंडा गरम चरपरा हल्का भारी आत्मा का ये परिणमन नहीं है, ये अशक्य है। उसी प्रकार जिस रूप आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, ऐसे राग द्वेष सुख दुख आदि रूप अज्ञान आत्मा के द्वारा, क्या बोल रहे हैं? अज्ञान आत्मा के द्वारा परिणमित होता हुआ, परिणमित होना मानता हुआ, ज्ञान का अज्ञानत्व प्रकट करता हुआ देखो बहुत गजब बात है। जैसे मान लिया कि कोई भी समझ लो, पति पत्नी, भाई बहन, दिरानी जेठानी, कोई दो लोग साथ में गए कहीं बाहर, है ना। और अब वो जेठानी है तो दिरानी से थोड़ा ऐसा बात कर रही है, अरे तुमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो ऐसा करने पर वो अपना क्या व्यक्त कर रही है, क्या प्रकट कर रही है? अपना स्वभाव प्रकट कर रही है कि मेरा स्वभाव ऐसा है। पॉइंट समझ में आया? व्यक्ति बाहर में भी अपने को रिप्रेजेंट करता है,
आपने शांति रखी तो आप अपनी शांति को प्रेजेंट कर रहे हो, आपने चिड़चिड़ करी तो आप अपनी चिड़चिड़ को व्यक्त कर रहे हो। सामने वाला समझ जाता है कि ये व्यक्ति ऐसा है। ऐसे ही एग्जाम्पल से यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं कि इसने अपने अज्ञानत्व को ही प्रकट किया। स्वयं अज्ञान में होता हुआ क्या बोलता है, यह मैं रागी हूँ, अर्थात यह मैं राग करता हूँ इत्यादि विधि से रागादि कर्म का कर्ता प्रतिभासित होता है। और जो अपने को रागादि का कर्ता जानता है कौन, रागादि का ज्ञाता। समझ क्या रहा है, कर्ता। और जो अपने को रागादि का कर्ता जानता है वो अनंत कर्मों का संचय करता है। तो फिर व्यवहार से कहने में आता है कि इस जीव ने कर्म बांधे, क्योंकि जिसमें जो राग होता है उसको उसको संबंधी कर्म बनता है। हमारे राग से तुम्हारे को कर्म नहीं बन सकता, आपके राग से हमको कर्म नहीं बन सकता। रावण के राग से मंदोदरी को कर्म नहीं बन सकता, मंदोदरी के राग से इंद्रजीत को कर्म नहीं बन सकता। समझ में आई बात। जो जिस रूप से प्रणमन करता है ना, तो क्या कह रहे हैं, वो अपने अज्ञानत्व को प्रकट करता हुआ क्या कहता है, यह मैं रागी हूं। मैं हूं कौन, भगवान आत्मा। ओहो, मैं भगवान आत्मा हूं। और क्या कह रहा है, यह मैं रागी हूं, मैं राग का करता हूं। तो ये कर्म के लिए अनुकूलता प्रदान करता है। क्या, हाँ, कर्म के लिए अनुकूलता प्रदान कर रहा है। सुबह बंध जाते हैं, उसको अनुकूल निमित्त मिल जाते हैं। यहाँ पे कारण वर्गणाएं भरी पड़ी हैं। जैसे अभी अपन यहीं पे बैठ के 4 लोग और 4-6 लोग वहां पर स्वाध्याय सुन रहे हैं, एक जैसा। अब इस समय सबको एक जैसा कर्म बंधा होएगा, जो जैसी अनुकूलता प्रदान करता होएगा उसको वैसा कर्म संचय होगा। टाइम हो गया, अब देर लग गई, अब ठीक है, हम इनको बता रहे, हाँ ठीक है। एक तो सुन ही नहीं रहा, वो अध्यवसान में जा रहा है, अब सुन लो, बस अब बैठे हैं सुन लो, समझने की कोई ट्राई नहीं है। एक को प्रसन्नता हो रही है, ये अरे वाह क्या है। तो जिसको जैसे अनुकूलता, यहाँ तो कर्म वर्गणा भरी पड़ी हैं, जहाँ जहाँ जैसा जैसी कॉलिंग चल रही है वैसे वैसे कर्म संचय हो रहा है। अद्भुत बात है, कैसी गजब की बात है। बोलो, कल पटनी साहब बोल रहे कि पुष्प डाल और वारिसेण मुनिराज, बाहर की स्थिति कैसी, एक जैसी, 1 आध साल नहीं 12 साल। 12 साल कहाँ रहे पुष्प डाल, मुनि संग में, स्वयं मुनि दीक्षा धारण करके। और बोलो, वो पत्नी को नहीं भूल पा रहे, टाइम पास चल रहा, 12 साल तक टाइम पास। विचार करो, और क्या कर, बाहर से देखो तो क्या करते हुए, 28 मूल गुण पालते हुए। अभी तो मुनिराज, हाँ मुनिराज द्रविलिंगी हो, द्रविलिंगी। अरे ऐसी तुम द्रविलिंगी जैन हो, मंदिर जाते हुए, पूजा करते हुए, स्वाध्याय के बीच में होते हुए, सबके बीच में होते हुए 12 साल, 24 साल, 48 साल, स्वरूप का आता ही पता नहीं। कौन सी समाज में है, मुमुक्षु समाज में है, एक ग्रुप में सब इकट्ठे हैं और स्वरूप का कोई भान नहीं, तत्व निर्णय नहीं। तो एक कैसे कर्म का संचय कर रहा है, उधर ही बैठा बैठा, अनंत संसार, अनंत संसार। और उसी माहौल में दूसरा तत्व निर्णय करके प्रायोगिक लब्धि में, कोड़ा कोड़ी सागर का जो बंद होता था वो प्रायोगिक लब्धि में चल रहा है, अंत कोड़ा कोड़ी हो गए। संसार की स्थिति सिमटती जा रही है, अल्पकाल में कण लब्धि में चढ़ेगा और अनुभूति को प्रकट करेगा। सब कैसे रह रहे, एक ही माहौल में सब रह रहे, एक ही माहौल में। विचार करो, समझ आए। भावार्थ पर चर्चा कल करेंगे।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु दो।